जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से श्योर है क्वेश्चन आना। आज का जो टॉपिक हमारा है नोबेल प्राइज 2025। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको साइंटिस्ट जो है उनका नाम याद करना है। वो भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है नोबेल प्राइज 2025 जो प्राप्त करता है, ठीक, विदेशी वैज्ञानिक, उनका नाम जो है टफ होता है याद करने में, तो हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे जो भी पढ़े रहेंगे वो क्लियर हो जाता है और दिमाग में सेट भी हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आइए इस सेशन का आगाज करते हैं हम लोग धमाकेदार तरीके से। पहले तो हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है, ठीक, 1901 से हुआ है। कब से हुआ है? 1901 से हुआ है। ठीक, ये जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, ये जो नोबेल पुरस्कार जो है किसकी यादों में दिया जाता है? तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था जी? अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो यह जो पुरस्कार जो है 6 अलग-अलग फील्ड में दिया जाता है। 6 अलग-अलग फील्ड में दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखना। पहला जो है शांति हो गया, शांति। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखोगे साहित्य, साहित्य। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पर देखोगे आपका रसायन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। चौथा भौतिक, भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में। और पांचवा जो है चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा। और जो छठवा जो है 6 नंबर का है वो है अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। क्लियर है? ठीक, ये जो 5 जो है अलग अलग क्षेत्र है, इसकी प्रारंभ जो है 1900, उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। क्लियर? आपका छठवां क्षेत्र जो है स्टार्ट हुआ है अर्थशास्त्र का, और इसकी शुरुआत जो है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है, इस फील्ड में जो पुरस्कार देने की शुरुआत जो हुआ है, ये आपका 1969 से 1968 में इसकी घोषणा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 क्षेत्र है जिसमें विशेष कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जी? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि इसी की याद में प्रत्येक वर्ष ये जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, बहुत बड़ा ये जो है पुरस्कार है। ठीक है, अलग से ही इसका पूरे विश्व भर में चर्चा होती है। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे शांति के क्षेत्र में अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप को देने की बात हो रही थी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को हुआ है। क्लियर है? ठीक, इसका निधन जो है 10 दिसंबर 1896 को हुआ है। क्लियर? ये तो 10 दिसंबर जो है इसके पुण्यतिथि के दिन ही प्रत्येक वर्ष जो है इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में 10 दिसंबर को जो भी पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ठीक है, उसका वितरण जो है 10 दिसंबर को किया जाता है। ये जो है स्टॉकहोम स्वीडन के वैज्ञानिक है। ठीक, वहां इनका निवास स्थल रहा है। ध्यान रखना, इनका अपन विशेषज्ञता की बात करें, ठीक है, तो ये वैज्ञानिक के साथ साथ रसायनज्ञ भी थे, इंजीनियर थे और उद्योगपति भी रहे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट, डायनामाइट का भी आविष्कार किया था, जिनके कारण जो है ये बहुत चर्चे में रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2025 का जो नोबेल प्राइज मिला है अलग अलग क्षेत्र में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, प्राप्तकर्ता की बात करें तो प्राप्तकर्ता है लास्को कृष्णा होरकाई। ठीक है, ये देखो विदेशी वैज्ञानिक है, नाम भी अजीब से लग रहा है। ठीक है, ये हंगरी के रहने वाले हैं।
ठीक, इनकी कौन से योगदान के लिए इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है, तो उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों, ठीक है, के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। इसके इस योगदान के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, इसको कैसे याद करेंगे। अब देखो, साहित्य या फिर लिटरेचर, जब लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है, लिटरेचर जब लिखते हैं तो ध्यान रखना कि अधिकतर जो लिखते लिखते लेजी लगता है, लेजी हो जाते हैं कि नहीं, लेजी हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं जी, स्लो हो जाते हैं। तो लेजी हो गए, स्लो हो गए, ठीक, इस कंडीशन में हमको ज्यादा टाइम लगा, तो हमको जो लिटरेचर लिखेंगे, साहित्य लिखेंगे, तो साहित्य लिखने पर टाइम ज्यादा लग रहा है लेजी होने पर, तो उसमें हमको अच्छा नंबर नहीं मिलता। तो क्या कर देते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कर देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब कैसे वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। लिटरेचर, ठीक, लिटरेचर साहित्य लिख रहे हैं, तो साहित्य लिखते लिखते थक गए हैं, लेजी हो गए हैं, ठीक है, और स्लो हो गए हैं। देखो लास्को, और उसके बाद क्या है, क्रॉस, क्रॉस यहाँ पर देखो, क्रॉस, क्रॉस वर्ड है कि नहीं, लेस्को मतलब लेजी स्लो, लेजी स्लो, और क्रॉस, क्रॉस भी लगा हुआ है। तो ऐसे हम क्या है, लिटरेचर लिखते लिखते लेजी और स्लो हो गए, तो याद हो जाएगा, लिए देखो लेजी स्लो, लेजी स्लो क्रॉस, ऐसे आपको याद करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक, पीस के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है 2025 का नोबेल प्राइज। यहां पर देखते हैं हम लोग, प्राप्तकर्ता कौन है जी, नाम ध्यान रखना, नाम क्या है, देखो मारिया कोरिया मचाडो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, ठीक, कहाँ की रहने वाली है ये, वेनेजुएला, ठीक है, ध्यान रखना। वेनेजुएला की विपक्षी नेता जो यह पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है, इनको प्राप्त तो है, उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्वक बदलाव लाने के लिए लगभग 20 साल से लगातार संघर्ष करती रही है। इनके इस योगदान के लिए इनको जो है 2025 का शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है भाई आपको। क्लियर है। अब इसका नाम कैसे याद रखेंगे, चलो देखो भाई, नाम याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, जैसे 2020 और 21 के आसपास कोरोना काल चला है, ठीक है, क्या चला, कोरोना काल, कोरोना, कोरोना काल, ठीक है, 2020-21 के पास कोरोना आया था ना जी, कोरोना से बहुत सारे लोग जो है मर गए, ठीक है, मर गए कि नहीं, ठीक, बहुत सारे मरे हुए व्यक्ति देखने को हमको मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो कोरोना आया है, क्लियर है, कोरोना आया उससे लोग जो है मर गया, कोरोना से देखे होंगे पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में अशांति, अशांति की स्थिति क्रिएट हो गया था, अशांति की स्थिति क्रिएट हो गया था सब तरफ। तो जो अशांति क्यों हुआ था, कोरोना, कोरोना को मारने के लिए भारत की तरफ से कोवैक्सीन, कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, ठीक है, देखो मारिया में मार है, ये देखो मारने के लिए, ठीक है, कोवैक्सीन यूज किए थे, किसको मारने के लिए, कोरोना, देखो कोर, को यहाँ आ रहा है ना, कोरिया, कोर, कोरोना, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, अशांति हो गया था, क्यों, कोरोना आने की वजह से, तो कोरोना को मारने के लिए क्या यूज किए थे, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, ठीक है, तो कोवैक्सीन का यूज किए थे, ये कोरिया कोवैक्सीन, ऐसे आप एक दूसरे को कनेक्ट करके याद आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको किसको ये जो नोबेल प्राइज है प्राप्त हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो प्राप्तकर्ता देखते हैं, पहला नाम आपको दिख रहा होगा, पीटर हार्विड, ठीक है, ये पीटर हार्विड हो गया। दूसरा है फिलिप एगियन, ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा जोएल मोकियर, जोएड मोकियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो जने यूएसए का है और एक जो है यूके का है, ठीक, इनके कौन सी उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार मिला है, उन्हें यह पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास, ठीक है, नवाचार संचालित आर्थिक विकास, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की व्याख्या करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। इसकी उपलब्धियां या योगदान जो है
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो है वैज्ञानिक है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो भाई, देखो, अर्थशास्त्र की बात करें मतलब पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ धन लक्ष्मी की बात होगी। ठीक है, व्यक्ति के पास, ठीक है, व्यक्ति के पास यदि धन आ जाए, धन आ जाए तो कैसे करता है, खूब मौज मस्ती करता है। ठीक, करता है कि नहीं, कैसे क्या करता है, मौज करता है, मौज करता है। ठीक, मौज करेगा, मौज करेगा मतलब इनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्मी एहसास होगा। बोलते हैं ना, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको गर्मी ज्यादा हो जाता है। तो गर्मी मतलब आग, आग। ठीक, होगा कि नहीं होगा, और आग है तो ये जो हॉट भी होगा, हॉट होगा कि नहीं, गर्म होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति है उसके पास क्या है, पैसा बहुत सारा है। ठीक है, तो मौज करेगा, मौज करेगा मतलब गर्मी, इसके पास गर्मी ज्यादा, बोले तो आग, आग उत्पन्न होगा, और आग उत्पन्न जहां पर होगा वहां हॉट होगा। ठीक है, तो तीन कीवर्ड अपन पकड़ सकते हैं यहां से, कौन कौन सा देखिए, एक मौज हो गया, दूसरा आग हो गया, तीसरा क्या है, हॉट। अब यहाँ पर ढूंढते देखो, देखो सबसे पहले मैं बोला हूं मौज करेगा, देखे यहाँ पर मौजे मौजे करके। ठीक है, मोक, ये यहाँ पर है ना। ठीक, उसके बाद आग, ये आग, आग दिख रहा है, तीसरा हॉट। तीनों वर्ड इस जो है वैज्ञानिक के नाम पर छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अर्थव्यवस्था मतलब मनी से संबंधित है, लोगों के पास मनी होगा तो मौज करेगा। ठीक, मौज करेगा मतलब ये बोल सकते हैं उसके पास गर्मी ज्यादा हो रहा है। ठीक, बोलते हैं ना ऐसे कि ये लड़का के पास या ये व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है। ठीक, तो मौज कर रहा है, खूब गर्मी इसको हो रहा है, गर्मी मतलब आग। ठीक, और आग से देखा जाए तो हॉट, आग जो है गर्मी है, वहां पर हॉट होगा, तो ये हॉट से यहाँ पर देखो पीटर हॉट इट। ठीक है, हॉविट जो है ना, ऐसे हम याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो भाई, भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्या है हमारा, भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में किसको इसको मिला है वो देख लेते हैं। ठीक, चलो देखते हैं प्राप्तकर्ता। पहला है आपका जॉन क्लार्क, दूसरा है जॉन एम मार्टिन, तीसरा है मिशेल डेओरेट। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखना, तीनों जो है कहाँ के रहने वाले हैं जी, यूएसए। ठीक, इसका योगदान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्लिंग, और ऊर्जा प्रमाणीकरण एनर्जी क्वांटिटाइजेशन। ठीक है, की खोज के लिए इनको क्या है, यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है, ध्यान रखना। अब ये तीनों वैज्ञानिक का नाम कैसे याद रखना है, शॉर्ट में यदि नाम याद करना चाहते हो तो यहाँ पर दो बार जॉन जॉन देखोगे, देखो जॉन जॉन करके, क्लियर है। ठीक, जॉन, जॉन, और एक है आपका माइकल या मिशेल। ठीक है, मिशेल, ये केवल आपका यहाँ पर फिजिक्स के ही जो तीन वैज्ञानिक है जिनको पुरस्कार मिला है वहीं पर आपको ये तीनों नाम दिखेगा, जॉन जॉन मिशेल, और कहीं पर नहीं है। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, फिजिक्स की प्रैक्टिकल हो रही है कहां पर, लैब में। ठीक है, लैब में प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अब लैब में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है देव नाम का, क्या नाम का है जी, देव नाम का। ठीक, ये देव नाम का एक व्यक्ति हो गया। अब ये देव नाम का जो व्यक्ति है एक्चुअल में एक क्लर्क है, क्या है, क्लर्क। ठीक है, क्या है ये, क्लर्क है, ये क्लर्क, ध्यान रखना क्लर्क है। अब ये क्लर्क जो है, ठीक, उसका नाम देव है, ये लैब में प्रैक्टिकल कर रहा है, तो इसको जो है मॉस्किटो, मच्छर जो है इसको काट रहा है। ठीक है, मच्छर काट रहा है तो मॉस्किटो मंगाते हैं, मच्छर काटता है तो मॉस्किटो मंगाते हैं ना। तो ये तीन वर्ड यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा वर्ड याद रखना है जी, देखो एक आपका देव हो गया, दूसरा क्लर्क हो गया, तीसरा मॉस्किटो। ठीक है, अब ये तीनों नाम ढूंढते हैं, देखो पहले में क्लार्क है, पहला ये हो गया, दूसरा आप देखोगे मार्टिन, मॉस्किटो टाइप का वर्ड यूज हो रहा है ना। ठीक है, मार्टिन यूज करते, देखो मॉस्किटो होता है तो मार्टिन आता था, मार्टिन करके जलाते थे। ठीक, और तीसरा क्या है, देव, देखो देखो देव, देव है यहाँ पर, देव छिपा हुआ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो तीनों का नाम, या फिर दूसरा तरीका जॉन जॉन मिशेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए, आप लोग के लिए विशेष सूचना ये है, ठीक है, कि अब 1 नवंबर से जो है हमारे चंद्रा एकेडमी में सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज होने वाला है, ठीक है? जिसमें जो है राज्य भर के पूरे जो सीजीपीएससी प्री की तैयारी करने वाले बच्चे जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो आप भी जो है इस टेस्ट सीरीज में जुड़ करके आप अपनी सफलता को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में कुछ स्पेशल होता है, तभी जो है पूरे राज्य भर के जो विद्यार्थी है चंद्रा एकेडमी पर भरोसा करता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी जो तैयारी है बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 30 टेस्ट इसमें होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में ठीक किसको इसको प्राप्त हुआ है पुरस्कार, वो हम देखते हैं। प्राप्त करता है सुसुमो कितागोवा, ठीक है। दूसरा है रिचर्ड रॉबसन, चौथा है ओमन यागी। ठीक, ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके कौन से योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, योगदान देखते हैं। तो इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिक ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिए हैं। क्लियर है? अब ये तीनों नाम कैसे याद करोगे भाई? चलो देखते हैं, तीनों नाम को याद करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये आपका एक व्यक्ति है, ठीक है। ध्यान रखना, ये व्यक्ति क्या है? रिच है, अमीर है। ये व्यक्ति कैसा है? अमीर है, रिच है, ठीक। इसका एक सन है, इसका एक क्या है? सन है। और ये सन को क्या पसंद है? घी पसंद है, घी खाना पसंद है, ठीक है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति रिच है, अमीर है, इसका एक सन है, ठीक, सन, और इसको घी खाना पसंद है, ठीक। ध्यान रखना, घी खाना पसंद है। तो घी खाना, जो घी खाते हैं ऐसा बोलते हैं इनको क्या है कि घी खाते हैं वो जो है पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे रहते हैं। तो इसको केमिस्ट्री का किताब पढ़ना पसंद है, केमिस्ट्री का किताब पढ़ना क्या है, इनको पसंद है। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं। एक रिच, पहला वर्ड रिच और सन, ठीक है। रिच सन पहला वर्ड हो गया। दूसरा घी याद रखना है। तीसरा क्या है? केमिस्ट्री का किताब, किताब याद रखना है। ये 3 आपका कीवर्ड है। कौन कौन सा? एक तो आप सन या रिच सन दोनों को एक साथ जोड़ लेना। दूसरा जो है घी है। तीसरा क्या है? किताब। अब देखो, रिच सन, सन कहां पर है? देखो, ये देखो, रिच सन, ये रिच दिख रहा है और सन यहां दिख रहा है, ठीक है। रॉबिन्सन दिख रहा है ना, तो रिच सन ऐसे जोड़ सकते हो। दूसरा घी, देखो यहां पर या घी, ये देखो या घी, या ऐसा काम करो, ये जो सन है ना इसका नाम ओम रख दो, ओम, ओम, ठीक है। तो देखो, ओम यहां दिख रहा है, ओम छिपा है, जो क्या करता है? घी खाता है, ठीक है। और घी खाता है मतलब ये बोल सकते हैं दिमागदार होगा करके, ऐसा मतलब एक लॉजिक है, ठीक है। क्लियर है? तो घी खाता है, किताब पढ़ता है, तो किताब देखो, किताब यहां पर दिख रहा है, किताब, ठीक। ऐसा आप याद कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 3 लोगों को यहाँ पर भी ये जो पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन सा है जी? मेरी ब्रंको, ठीक, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। दूसरा है फ्रेंड रेमडेल, ठीक है, दोनों अमेरिका का है। तीसरा सिमोन सकागुची, जो है जापान के हैं, ठीक है। कौन से योगदान के लिए इनको दिया गया है? परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए, ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया है। इसका कार्य क्या है? शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यूनो सिस्टम को बेहतर समझने के लिए, ठीक है, इन्होंने ये जो है सर्चिंग किया है, खोज किया है, ठीक। इनकी खोज से शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के नए क्षेत्र दिखाई दिए हैं, जिससे कैंसर और ऑटोइम्यून रोग के नए उपचार विकसित करने में हमको हेल्प मिलेगा। इसके इस योगदान के लिए मेडिसिन के फील्ड में ये 3 वैज्ञानिकों को इस बार का, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया है। अब तीनों जो वैज्ञानिक है इसका नाम कैसे याद करोगे? तो चलो नाम याद करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में यदि समझना है, यहाँ मेरी फ्रेंड, फ्रेंड क्या नाम है आपका? यहाँ पर सीमा, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में बोल सकते हो कि मेरी फ्रेंड
ठीक है, क्या है? सीमा, सीमा, ठीक, कौन से फील्ड से है? मेडिकल फील्ड से, मेडिकल, मेडिकल फील्ड से मेरी फ्रेंड कौन? सीमा जो है मेडिकल फील्ड से है। तो मेरी से मेरी, ये देखो मेरी शब्द आ रहा है ना, एक कीवर्ड पकड़ना है, आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो फ्रेंड है, यहाँ पर सिमोन से सीमा, ठीक, कौन से फील्ड से है? मेडिकल फील्ड से। क्लियर है? ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसको याद करने का तरीका? दूसरा यहाँ पर आप देखो, मेरी ब्रंको मतलब ब्रेन, ब्रेन बोल सकते हो, ब्रेन, ठीक, ब्रेन क्या हो गया है? फ्राई, फ्रेड को आप फ्राई बोल सकते हो, फ्राई हो गया है, ठीक, फ्राई, मेरी ब्रेन जो है फ्राई हो गया है। और कौन बोल रहा है? सीमा बोल रही है। सीमा क्या बोल रही है? सीमा जो बोल रही है कि मेरा जो है, मेरी, आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन कैसा हो गया जी? फ्राई, ठीक है, ये 3 वर्ड, ये सीमा एक हो गया, सीमा बोल रही है मेरी ब्रेन दूसरा वर्ड हो गया, तीसरा फ्राई हो जाना। यहां से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? देखो भाई, अब ये 6 अलग-अलग क्षेत्र थे जहां से नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। आप देखना, यहाँ से आप आसानी से जो है आंसर बता पाओगे, क्योंकि जो ट्रिक बताएं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अभी मैं बताया चिकित्सा के क्षेत्र में एक सीमा लड़की है, सीमा है, सीमा क्या बोलती है कि मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड, ठीक, मेरी फ्रेंड है, ठीक, सीमा एक लड़की है, उसकी एक फ्रेंड है। तो ये सीमा एक हो गया, सिमोन से मेरी, मेरी ब्रंको, ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड रेमेंडसन, तीनों याद हो गया ना? तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो फिजिक्स में अपन क्या देखे हैं? जॉन जॉन माइकल, जे जे एम, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, ठीक, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? केमिस्ट्री का किताब, किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताब, ठीक, कौन पढ़ेगा? जिसके पास दिमाग ज्यादा है तो घी खा करके, ठीक, घी खाता है कौन? एक अमीर व्यक्ति है, अमीर, अमीर व्यक्ति है, रिच, रिच व्यक्ति का सन है तो रिच सन, रिच सन है, ठीक है, उसका लड़का जो है घी खाता है, दिमाग बढ़ गया समझ जाओ, तो किताब पढ़ रहा है। देखो किताब, ठीक, रॉबर्टसन, ठीक, रिचसन, और अगला है घी, घी या ओम, उस व्यक्ति का क्या नाम है? ओम, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, चौथा, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है? लाजस्को, ठीक है, इनको मिला है। ये कौन से देश से संबंधित है? तो मैं बताया हूं हंगरी, हंगरी देश से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो ये तो आपको याद होगा, किसको मिला जी? मारिया मचाडो, ठीक है, मारिया मचाडो। कोरोना काल आता है, ठीक है, तो कोरोना काल में मारने के लिए क्या यूज करते हैं? कोवैक्सीन, ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला देखो, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो अर्थशास्त्र में बोला हूं कि अर्थशास्त्र मतलब मनी से संबंध है, ठीक है, तो मनी ज्यादा होगा तो मोये मोये करोगे, मोकिए, ठीक, तो मोकिए, मोये मोये, तो आपको कैसे फील होगा? आग, आग, एगियन, आग, यहाँ पर आग, एगियन, तो आग फील होगा, आग होने पर हॉट, हॉट लगेगा, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है 2025 का जो नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है जितने वैज्ञानिक को, उसको आसानी से हम लोग याद कर लिए हैं। ठीक, ये आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा जरूर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।